दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज अनुपस्थिति और उपस्थिति के संतुलन पर निर्भर करती है। यदि आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आपकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। आप मात्र एक आदत बनकर रह जाते हैं, चाहे आप कितना भी अलग दिखने की कोशिश करें। लोगों को आपकी उपस्थिति की आदत हो जाती है और आपका महत्व घटने लगता है। इसलिए समय समय पर स्वयं को पीछे हटाना और अनुपस्थित रहना एक ऐसी कला है जिसे समझकर आप लोगों के दिलों में अपनी जगह और भी गहरी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, बाजार में किसी उत्पाद की कमी उसका मूल्य बढ़ा देती है। जब कुछ दुर्लभ होता है तो उसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप अपनी उपस्थिति को कम कर दें तो लोग आपको मिस करने लगेंगे और आपकी अनुपस्थिति में आपका मूल्य बढ़ेगा। 17वीं शताब्दी की फ्रांसीसी महिला नोन एक मशहूर वेश्या और समाज की बेहद प्रभावशाली महिला थी। वो अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता से हर किसी को मोहित कर लेती थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था उनकी अनुपस्थिति। नोन को मालूम था कि प्यार और प्रलोभन के खेल में ज्यादा दिखना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने हमेशा अपने प्रेमियों को थोड़ी दूरी पर रखा। नोन ने लिखा, प्यार कभी भूख से नहीं मरता, लेकिन अक्सर अपच से मर जाता है। उन्होंने हर बार ऐसा किया कि जब उनका प्रेमी उनके प्यार में पूरी तरह डूब जाता था तो वो अचानक गायब हो जाती थी। उनकी अनुपस्थिति ने उनके प्रेमियों को बेचैन कर दिया। ये बेचैनी ही उनके प्रेम को और गहरा कर देती थी। जब नोन वापस आती तो उनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ चुका होता था। नोन जानती थी कि अनुपस्थिति उनके चारों ओर एक रहस्य पैदा करती है। उनका यही रहस्य उन्हें और भी आकर्षक बनाता था। उनकी अनुपस्थिति ने उनके प्रेमियों की कल्पना को बढ़ावा दिया और उन्हें महसूस कराया कि नोन उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। 13वीं सदी का फ्रांस वो दौर था जब कविता, संगीत और शूरवीर का जादू हर महल में बसता था। ट्रूबादोरस, जो महलों में घूम घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, उनमें गिलियम भी एक थे। वो अपनी कविताओं और गीतों से दिल जीतने में माहिर थे। गिलियम न केवल कवि थे, बल्कि एक शूरवीर भी थे जिनके दिल में प्यार को समझने की गहरी प्यास थी। उनकी ये प्यास उन्हें जाविया के महल में ले आई, जहां उनकी मुलाकात मैडम गुलेल्मा से हुई। मैडम गुलेल्मा जाविया की खूबसूरत और बुद्धिमान महिला थी। गिलियम ने पहली नजर में ही गुलेल्मा को अपना दिल दे दिया। उन्होंने उनके लिए कविताएं लिखी, गीत गाए और शतरंज के खेल में उनके साथ समय बिताया। धीरे धीरे गुलेल्मा भी उनके प्यार में पड़ गई। लेकिन गिलियम ने महसूस किया कि रिश्तों में कभी कभी दूरी ही वो असर डालती है जो नजदीकियां नहीं कर पाती। उन्होंने अचानक गुलेल्मा से दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे गुलेल्मा परेशान हो गई। गिलियम की अनुपस्थिति ने गुलेल्मा के दिल में उनकी अहमियत को और बढ़ा दिया। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जब हम बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं तो हमारी कद्र और इज्जत कम हो जाती है। अगर लोग ये मानने लगे कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं, तो आपका महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए लोगों को ये एहसास होने दीजिए कि शायद वे आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। ये डर उन्हें आपकी कद्र करना सिखाएगा। जब आप थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति लोगों के दिलों में खालीपन भर देती है। ये खालीपन आपकी अहमियत को बढ़ा देता है। ये एक तरह से आपके पुनर्जन्म जैसा है। जब आप लौटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप नई ऊर्जा और सम्मान के साथ वापस आए हैं। आपकी अनुपस्थिति लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, इस लॉ को हम एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। 18वीं सदी का जापान, जहां समुराई योद्धाओं का युग था। इन्हीं में से एक थे मासाओ, जो अपनी तलवारबाजी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। मासाओ का एक दोस्त था ताकेशी, जो हर समय लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। ताकेशी का दिल बहुत बड़ा था और वो चाहता था कि हर कोई उसे पसंद करे।
एक समय ऐसा आया जब ताकेशी की मदद को लोग उसकी कमजोरी समझने लगे। हर बार जब कोई समस्या आती तो लोग उसी के पास आते और बिना धन्यवाद कहे चले जाते। धीरे धीरे ताकेशी को एहसास हुआ कि उसकी हर समय उपलब्धता ने उसकी अहमियत को खत्म कर दिया है। मासाओ ने उसे सलाह दी, ताकेशी, तुम्हारी अच्छाई का लोग सम्मान तभी करेंगे जब तुम अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करना सीखोगे। हर समय उपस्थित रहना तुम्हें एक आदत बना देता है, लेकिन जब तुम अपनी अनुपस्थिति का सही उपयोग करोगे तो लोग तुम्हें मिस करेंगे और तुम्हारी अहमियत को समझेंगे। ताकेशी ने मासाओ की बात मानी और धीरे धीरे खुद को लोगों से दूर रखना शुरू कर दिया। जब लोग ताकेशी को नहीं पा सके तो उन्होंने उसकी मदद और सलाह की कीमत को समझा। ताकेशी की अनुपस्थिति ने उसकी कद्र को बढ़ा दिया। जब वो लौटता तो लोग उसका स्वागत दिल से करते और उसका सम्मान बढ़ गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी अनुपस्थिति लोगों को हमारी मौजूदगी की अहमियत समझने का मौका देती है। ये हमारी छवि को और भी मजबूत बनाती है। दोस्तों, ये सीख न केवल प्रेम और रिश्तों में बल्कि हर पहलू में लागू होती है। चाहे ये पेशेवर जीवन हो या व्यक्तिगत संबंध, आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का सही संतुलन आपके सम्मान और आदर को बढ़ाता है। दोस्तों, यही है द 40 एट लॉज ऑफ पावर का लॉ सोल। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।